चलिए आज की कुछ ट्वीट रिएक्शन है उनका भी रुख करेंगे और देखेंगे कि दर्शकों ने ट्विटर पर क्या लिखा है। राम किरोड़ीवाल लिखते हैं, टोल लेना है तो लीजिए, लेकिन टोल के लायक सड़क भी दीजिए। टोल केवल मुख्य शहर से हटकर जो बाईपास सड़क बनाते हैं उस पर ही होना चाहिए। प्रेमांशु चतुर्वेदी का टोल आया है, वो ट्वीट आया है, वो कहते हैं हाँ, टोल टैक्स रोड की कोस्ट निकालने के लिए होता है, कोस्ट निकालने के बाद टोल वसूली जारी है तो ये सवाल है। पवन जायसवाल ने लिखा हाँ, देश की सड़कों से टोल हटा देना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा टोल प्लाजा में होता है, इससे भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा तो ये होगा सरकार रोड टैक्स को एक बार और वसूल कर ले जिससे टोल टैक्स में भ्रष्टाचार कम हो। एकांश खंडेलवाल ने लिखा नहीं, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए टोल बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सरकार को काफी मदद मिलती है, लेकिन टोल टैक्स कम करने की जरूरत है और टोल की पॉलिसीज को रिवाइज करने की जरूरत है। अभिषेक जैन लिखते हैं सरकार टोल से ज्यादा टोल वसूलती है, जनता सड़क से निकलने के लिए टोल देती है और सरकार टोल वसूल कर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाती है। कुल मिलाकर रिवाइज टोल पॉलिसी हो, इसको लेकर सब एक मत है और सुधार होने चाहिए, इसको लेकर एक मत है। लेकिन जो मिसाल दिल्ली हाईवे पर देखने को मिलती है वो सबके सामने है। ऐसे में उन हालात को कैसे सुधारा जाए? अगर देश के परिवहन मंत्री 3 बार डेडलाइन दे दे और उसके बावजूद काम न हो तो फिर खामी किसकी मानी जाए? पंकज जी, इसका जवाब तो आपसे बनता है। देखिए अश्विनी जी, हमने पिछली बार भी कहा, जब कोर्ट ने भी कहा, लगातार कहा, और कोर्ट ने जो है देखिए कई बार जो है टोल को जो है मना भी किया। चाहे दिल्ली रोड का गुड़गांव वाला देख लें आप, टोल लेने से मना भी किया। लेकिन इसमें जो हालात हुई इसके अंदर लगातार कहा गया कि जिस तरीके के एग्रीमेंट किए गए, बिना आपने जो है जमीन एक्वायर किए हुए आप लोगों ने जो है उस आदमी को टोल वसूल करने के अधिकार दे दिए। और इसीलिए न्यायालय ने भी, नहीं तो न्यायालय इतना सक्षम था कि न्यायालय खुद भी कह सकता था। पंकज जी, एक शब्द में जानना चाहता हूं, नकारा कौन है? नहीं, नकारा कौन है इसमें? कोर्ट ने कुछ कहा, मंत्री ने भी कुछ कहा और उसके बावजूद टोल वसूली जारी है, तो इसमें किसकी कमी है आप ये बता दीजिए। अश्विनी जी मैं कह रहा हूं, अश्विनी जी मैं कह रहा हूं कि मैं बेसिकली किसी चीज को करने को तैयार हूं, मैं सक्षम हूं और सक्षम होने के बाद मैं आप पे डालूं। नहीं, मैं आप पे डालूं। माननीय कोर्ट ने कहा, देखिए माननीय कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट के पास गया, माननीय कोर्ट इस चीज के लिए लायक था, कोर्ट भी था। यदि नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, देखिए कोई नहीं कर रहा तो कोर्ट ने बड़े आदेश दिए। राजस्थान की पहली बार नहीं है जनता में सरकार, देखिए कोर्ट में पहली बार नहीं है जनता में, जब भी सरकारों ने गलत काम किया, सरकारों ने यहां तक भी यदि गलत काम किया तो सरकार में रहते हुए मंत्रियों को जेल के अंदर भेजा। मैं कह रहा हूं तो ये तो खाली टोल की वसूली, मैं उस बात का जिक्र नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं टोल रूपी जो राक्षस है। आप जो पूछ रहे हो तो ये पूछ रहे हैं कि आप मैं कह रहा हूं नकारा कौन है? आप कोर्ट करे, सरकार नहीं, कोर्ट नहीं करे, कोर्ट नहीं करे, सरकारों ने किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिस बीज को बोगे, जिस बीज को आपने बो दिया, बोने के बाद वो जो पेड़, मैं मान लिया कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस ने जमीन एक्वायर नहीं की, टैक्स के लिए ठीक है, बात हो गई, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है लगातार। इसीलिए जो है देखिए दबाव बना, कहां सुधार हुआ, कहां सुधार हुआ? नहीं, सुधार है सर, लगातार है। उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, जो पेनल्टी उस क्लॉज में है वो लगाई जा रही है, उसके ऊपर लगातार उसके ऊपर टाइम कसा जा रहा है। टोल वसूली पर रोक क्यों नहीं पंकज जी? देखिए वो क्लॉज में है, 6 लेन का पैसा मांग रहे हैं। देखिए मैंने फिर जाना आपको, वो क्लॉज में है, जो अधिकार मेरे से अधिक अधिकार उसके पास में है, उसके बाद भी जो 2 हॉर्स पावर से खींच सकता है, जो 10 हॉर्स पावर नहीं खींच रहा, तो मान लीजिए कि 2 हॉर्स पावर से ज्यादा जो है 10 हॉर्स पावर वाली की है, इसलिए कभी कोर्ट ने भी इसलिए नहीं कहा गया। यशवर्धन जी, क्या ये जवाब संतुष्टि के लायक है? क्या इस पर सही जवाब नहीं है? देखिए 3 बार की डेडलाइन दे दी, केंद्रीय मंत्री 3 बार डेडलाइन दे दे और उसके बाद रिजल्ट नहीं आए तो उसके बाद तो अपनी जबान पे तो मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। 3 बार की डेडलाइन के बाद जयपुर दिल्ली हाईवे ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब गडकरी जी जब आए तब सब में जोश आया, हमें भी लगा, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा। तो 3 बार की डेडलाइन के बाद दो तरीके हैं, क्या हो सकता है? यदि आप एक्शन लेंगे तो कोर्ट से ले लेगा और एक बार ये मैं आऊंगा इस मामले में भी इन्होंने आठिया। देखिए जैसे बीजेपी से आप हैं और आप कह रहे हैं, ये बहुत सही बात कह रहे हैं, इनके मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि भाई मैं तो ठेकेदारों के हाथ जोड़ रहा हूं कि इस सड़क को कैसे जैसे कंप्लीट कर दो। जब इतनी सख्त वार्निंग कोई मंत्री दे दे और ठेकेदार इतने ब्रिजन है, यानी इतने हिम्मती ठेकेदार हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकालने की मनाही कर दी थी इन ठेकेदारों को, जयपुर दिल्ली वालों को। और ये मंत्री, ये ठेकेदार इतने जोरदार हैं कि इन्होंने एस्क्रो अकाउंट से हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पैसे निकाल लिए। तो एक तरफ इतनी सख्त टिप्पणी जब वो कह रहे हैं कि मैं ठेकेदारों के हाथ जोड़ रहा हूं, दूसरा जब हाईकोर्ट की नहीं मान रहे तो साहब बड़ी मजबूरी का मामला है, बड़े बड़े लोग इसमें। चलिए इस बहस में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अध्यक्ष गोपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बहस जो अभी चल रही है दिल्ली हाईवे को लेकर है, क्योंकि आपका आंदोलन भी चल रहा है, टोल को लेकर लगातार देश में नीति को लेकर सवाल खड़े होते रहे, और इन सब चीजों को जोड़कर आज की बहस जब हम कर रहे हैं तो दिल्ली रोड पर आपको लगता है कि जो वसूली है गैर वाजिब है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए? दिल्ली रोड पे जो वसूली है एकदम गैर वाजिब है,
ये जो गणपति टोल जो दिया गया है वो 6 लाइन का जो दिया गया है, 6 लाइन तो आज 5 साल से ही कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 4 लाइन है और 6 लाइन का टोल वसूल रहे हैं। इसमें हमने पूरा ये गडकरी जो पहले भी जो मिनिस्टर थे उनको भी हमने पूरी डिटेल दी थी कि इसमें इतना घोटाला है, और अभी भी इसमें हमने ये दिया है कि इतना इसमें घोटाला हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये टोल माफिया सुनने को तैयार नहीं है तो आमजन की क्या सुनेगा। हमने जो गडकरी जी को अभी दिया है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये प्रपोजल दिया है कि जब 14,700 करोड़ रुपया का जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, हम 15,000 रुपया करोड़ इनको टोल से एक मुश्त दे रहे हैं टोल परमिट के रूप में जी। दूसरा हमने प्रपोजल दिया कि आप डीजल पे सेस लगा लें, जो 6 रुपया लीटर जो सेस ले रहे हैं डीजल का, और हम ये इनको कह रहे हैं कि आप 2 रुपया लीटर और लगा लें। हम तो पूरी जनता को मुक्त कर रहे हैं, ये जनहित में आंदोलन है, कोई हमारा पर्सनल आंदोलन नहीं है, ये जनता का जुड़ा हुआ आंदोलन है कि जनता को टोल मुक्त करें। हम सारा पैसा हम खुद देने को तैयार है। इसमें कारण क्या है कि जो मंत्री है, अधिकारी हैं एनएचआई के, जो ये टोल माफिया हैं, ये भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें जो 15,000 करोड़ है और वसूली जो हो रही है 80,000 करोड़ की हो रही है, तो 65,000 करोड़ रुपया किसके जेब में जा रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री, जाहिर है घोटालों की फहरिस्त खोलने लगेंगे तो एक और घोटाला निकल के सामने आ जाता है। लात मार रहे हैं भ्रष्टाचारियों पेट पे लात मार रहे हैं, कैसे मानेंगे वो आप? जी सुनील जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि दरअसल सबसे बड़ी परेशानी यही है, इसका खात्मा यही हो सकता है अगर टोल नीति को रिवाइज करते हुए एक मुश्त जो है टोल वसूल लिया जाए। देखिए, एक मुश्त टोल वसूलना भी कोई साधन हो सकता है, लेकिन सवाल ये होगा उसका मेंटेनेंस का एक सवाल आता है बार बार, इसके बहाने फिर पैसा लगाया और जाता है। ओवरलोडिंग का भी जिक्र आता है कि ओवरलोडिंग के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, ट्रक ऑपरेटर्स बदनाम होते हैं इस कारण भी। इसमें ट्रक ऑपरेटर्स चाहते हैं कि अंडरलोडिंग रहे। हम सरकार के एजुटेशन करते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलते हैं, हम चाहते हैं अंडरलोड गाड़ियां हमारी चलने दी जाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और यातायात मंत्री का क्या होगा? बंद पीसा क्या मिले जी। परिवहन मंत्री का मैं आपको बताऊं ओवरलोड के बारे में। ओवरलोड में हमने कम से कम 50 ज्ञापन परिवहन मंत्री यूनुस खान से हमारी मीटिंग हो चुकी, गायत्री राठौड़ से हो चुकी। हमने जब कहा नहीं सुना गया हमने सुनील जी, इसमें एक परमिट की भी बात आती है कि आपको परमिट जारी कर दिया जाता है और महीने भर की वसूली का ठेका आपको दे दिया जाता है कि आप ठीक है ओवरलोड कीजिए, चलिए चालान काट दिया जाता है। ये ओवरलोडिंग में होता है। ये ओवरलोडिंग पहले ये गोल्डन टोकन के नाम से जारी किया गया था। सरकार ओवरलोडिंग को लीगलाइज करती है, सड़कें टूटती है और आम जनता पर ट्रक ऑपरेटर्स में इसका भार बढ़ता है। कानून तोड़ने का अधिकार दिया। महोदय को कह दिया था कि ओवरलोड को आप खत्म करने के लिए हमारे जो ड्राइवर और उसका लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दे, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दे, परमिट सस्पेंड कर दे और ओवरलोड को सख्ती से रोके। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है कि ऑफलोड कराए बिना गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं देते। वो जो अशोक सिंघवी जी का, इनका जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जो सर्कुलर है वो भी हमने इनको दिया कि वो मानते नहीं। जो इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही आप गाड़ियों से माल को ऑफलोड करके गाड़ी को आगे जाने दें। हम इतना और कह रहे हैं, गाड़ी को ऑफलोड करके जाने जब तक खड़ा रखें तब तक कि वो माल गाड़ी दूसरी गाड़ी शिफ्ट नहीं हो जाए। ड्राइवर का एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत बड़ी ओवरलोड के कारण एक्सीडेंट भी कितने होते हैं, कितने लोगों की जिंदगी से आप ड्राइवर आपको तो करप्शन करना चाहे, लोग मरे तो मरे, ओवरलोड हो तो हो। पंकज जी जवाब देंगे, जयवर्धन जी जवाब दूंगा आपसे भी। पंकज जी बताइए, ओवरलोड को लेकर क्या नीति है? फिर ये मसला इसी से जुड़ा हुआ है, सवाल सड़कों का है, टोल से जुड़ा हुआ है। नहीं अश्विनी जी, आप बात ठीक करें कि ओवरलोड गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, बहुत सारे इसके माफिया, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें पुरानी चलती हुई आ रही हैं या उसमें से किसी न किसी कारण से, क्योंकि वहाँ भी जो इन्होंने कहा जैसे ऑफ लोड करने वाली बात है या कोई चीज़ें हैं, तो इतना बड़ा जो तंत्र है, इस तंत्र को विकसित करना जो है इमीडिएटली बहुत जल्दी टाइम में बड़ा मुश्किल सा है। एक मिनट पंकज जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसको। हमने कहा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप जो गाड़ी है ओवरलोड को जब्त करके बाड़े में खड़े कर दें या थाने में खड़े कर दें, गाड़ी वाला अपने आप आएगा, दूसरी गाड़ी लाएगा, उसमें अपना माल उतार के ले जाएगा, अंडरलोड हो जाएगी, जब उसमें कांटे कराए अंडरलोड, उससे जुर्माना वसूल। जाहिर है बहस आपके सामने है, नतीजे आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद अगर सवाल खड़े हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवालों के निशाने पर भी कोई है, और क्यों इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, यही दरअसल बहस का मुद्दा है। खालिद कुरैशी बीकानेर से और साथ ही दशरथ जी जयपुर से हमारे साथ है। खालिद साहब बताइए, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, जयवर्धन साहब की बातों में दम है जी, लेकिन मैं प्रताप सिंह से पूछना चाहूंगा, जब उनकी सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी, तो उस टाइम इन्होंने टोल टैक्स का विरोध क्यों नहीं किया? सवाल है कि अब विरोध हो रहा है और विरोध दोनों करते हैं, एक मत है, निजी राय भी है।
जन नेता के साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सॉल्यूशन है, कोई नतीजा है, वो निकलकर सामने नहीं आ रहा। खालिद साहब, बहरहाल शुक्रिया। मैं जरूर प्रताप जी से आखिरी दौर में इस पर बात करूंगा। दशरथ जी, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा पंकज जोशी जी से ये सवाल है, ये जैसे पैरवी कर रहे हैं टोल माफियाओं की। हमारे जैसे एक विधायक है उदयपुर पार्टी में, जिनका टोल है दिल्ली झुंझुनू रोड पे, क्या इनकी भी किसी में पार्टनरशिप है? जनता के हित में इनको खुल के बोलना चाहिए। दिल्ली और ये टोल की बात हो रही है सर, ऐसे छोटे टोल भी, जैसे बानपुर रोड पे जाते हो आप, या सीकर में जो छोटे माफिया, छोटे इनके विधायकों के इनके इन्वोल्यूशन है, तो फिर ये कैसे माफ करेंगे? जाहिर है जनता के सवाल लगातार जारी है और जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी है उसी पर सवाल है। एक ब्रेक के बाद आखिरी दौर में वापसी होगी। जानना चाहेंगे नतीजा क्या निकल सकता है। ऑल इंडिया बार बार रुकने के बजाय एक बार मुश्त ले लो, जैसे रोड टैक्स लेते हैं वैसे ले लो। ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नितिन गडकरी को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। सड़क की तो हालत खस्ता है और इतना महंगा टोल से टोल खत्म ही कर दिया जाए तो अच्छा है। और सबसे महंगा इस हाईवे पे रोड पे ये ही टोल है, और जब इसकी कीमत कम पूरी हो गई है, पैसे पूरे हो गए हैं, तो इसे बंद कर दिया जाए। आज की बहस के दौरान हमारा सवाल था कि क्या देश की सड़कों को टोल मुक्त बनाया जाना चाहिए। इस पर आपकी राय मिली और 98% दर्शक इस बात से एग्री है कि देश की सड़कों से टोल मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे हालात में नीति की भी बात है और तमाम सुझावों की बात है। यशवर्धन जी, लड़ाई आप लड़ते आए हैं, इसलिए सुझाव आपसे शुरू करेंगे। देखिए, जैसे NHAI की अगर आप पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जनरली टोल रोड इज एन ऑप्शन रोड, और हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया विदेशों से, और विदेशों में टोल रोड एक ऑप्शन रोड होती है, और उसके साइड में एक ऐसी सड़क होती है जो सरकार, जो आप टैक्स देते हो, रोड टैक्स, फ्यूल टैक्स, उससे आपको एक और सड़क मिलती है। ऑप्शन ये है कि आप टोल रोड पे चलना चाहें तो उस पर चले जाएं, वो थोड़ी चौड़ी भी होती है, थोड़ी सुविधाएं ज्यादा होती हैं, वरना आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट रोड और मिलती है। लेकिन उन्होंने नीचे NHAI ने लिखा हुआ है कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। नॉट अवेलेबल का मतलब हमने ऑप्शन खत्म कर दिया है। ऑप्शन तो देने वाला भी हमें, बनाने वाले भी हमें। दूसरी बात, इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना भारी है कि जितने भी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज में कि ये खुद ही पॉलिसी बनाते हैं, खुद ही ठेकेदार हैं, फर्जी कंपनियां इनकी, शेल कंपनीज हैं, उनके थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो जब तक इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं आए, और कम से कम 2-4 सांसद और 5-10 विधायक जब तक इस मामले में इस्तीफा नहीं दे दें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, जब तक इन पर भय नहीं हो जाए। एक छोटा सा एक नियम है कि ठेकेदार अगर किसी नगरपालिका में ठेकेदारी कर रहा है तो वहां पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन हिंदुस्तान की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर MP बन जाता है और उसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बन जाता है जिसका उसका खुद का धंधा है। ये सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी कारण ये पूरा माफिया ये इशारा किस ओर है आप समझ सकते हैं। और ऐसे हालात में क्या किया जाए, क्या केंद्र से कुछ जुबान खुलेगी, सवाल इसका भी है। बहरहाल गोपाल जी, आपको क्या लगता है, ये एकमात्र सॉल्यूशन है या कुछ और भी होना चाहिए? नहीं, इसमें सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट पूरे खुले मन से करे, पारदर्शिता से करे, तो 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाए। जब हम खुद कह रहे हैं इनको कि जो आपका टोल टैक्स लगा, जो आपका रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा देने के लिए, और ये आपको फिर मैं बता दूं कि डीजल और पेट्रोल में 6 रुपया लीटर सेस केंद्र सरकार ले रही है और रोड सेस ले रही है, और 2.5 रुपया लीटर पहले रोड टैक्स भी वसूला जाता है। रोड टैक्स अलग ले रही है, नेशनल परमिट का टैक्स अलग ले रही है, गुड टैक्स अलग ले रही है। 45,000 करोड़ रुपया आपको डीजल के सेस, डीजल और पेट्रोल के सेस से आ रहा है। और आपको जो हम दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको डीजल पे सेस ही लगाना है तो 2 रुपये लीटर और लगा लें, लेकिन हमें इन टोल माफियाओं से और टोल के जो गुंडे हैं और टोल पे जो ईंधन की बर्बादी हो रही है, इनसे मुक्ति दिलाए। और हम पूरा जनता का बोझ हम खुद ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनता को आप फ्री कीजिए ना, आप सारा टैक्स हमारे से लीजिए,
जो आपका लागत आपको क्यों टोल पे इतने कर्मचारी रखने पड़ रहे हैं, क्यों आपको इतनी मेंटेनेंस? जाहिर है ये सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक बहस भी अधूरी पड़ जाएगी। सुनील जी, ऐसे में क्या नतीजे जल्द आ सकते हैं अगर आज आंदोलन शुरू हुआ? नतीजे आना समय देता है, लेकिन सवाल ये कि शुरुआत होना जरूरी है। शुरुआत ये है कि मेरा इसके अंदर में एक जनता से अपील है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है। ये जनता से जुड़ा हुआ मामला, जनता का वजन हम हमारे सरों पे लेना चाहते हैं। सरकार को निर्बाध रोड चलना चाहिए, परिवहन व्यवस्था चलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सवाल ये पारदर्शिता होकर के, और यदि कैलकुलेशन ऑफ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर आ रही है। प्रताप जी, ऑफ कलेक्शन, आप तो व्यक्तिगत रूप से इस मत से सहमत है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ जो खड़ी होगी, टोल माफिया के खिलाफ, और क्या ऐसा संभव है ट्रक ऑपरेटर्स की आवाज में आपकी आवाज भी शामिल? एक बात आप मानकर चलिए, मैं जब हमारी कांग्रेस पावर में थी तब भी विधानसभा में बोला, ये आज नहीं तो टोल तो आपको खत्म करने पड़ेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो मुझे लगता है कि जनता के हित में है वो कांग्रेस पार्टी मुझे मना नहीं करती। ये हमारा अधिकार है। टोल समाप्त करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको बैरियर हटाने पड़ेंगे। आप जो टैक्स ले रहे हैं, सही कह रहे हैं गोपाल सिंह जी, आप डीजल पे टैक्स ले रहे हो, पेट्रोल पे ले रहे हो, आप कुछ और लगा दो डीजल और पेट्रोल पे, तो आप तो ऊपर नीचे रोज करते हो, आपके हाथ में सब कुछ करना। लेकिन इसमें देख क्या रहे हैं, हमारी सत्ता चाहे मेरी हो, सत्ता चाहे उनकी हो, लेकिन जो बड़े टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, उनको जो बड़े आईएएस ऑफिसर समझाते हैं कि सर इसमें ऐसा नहीं, यदि आप ऐसा कर देंगे, पॉलिसी बदल देंगे, डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल के जरिए यदि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये जो समझाया जाता है सरकारों में, वो बहुत खतरनाक है। वो जो दिमाग के लोग बैठे हैं ना आईएएस ऑफिसर्स, वो सरकार कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, वो दिमाग देते रहते हैं, देखिए भाई साहब इसमें ऐसा नहीं, यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कुछ नहीं मिलेगा का रास्ता बंद करना पड़ेगा। सिस्टम फुल प्रूफ आना चाहिए कि चोरी का रास्ता ही नहीं बचे। आपने सीधा सीधा कर दिया, रास्ते में किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना गुंडागिर्दी होगी ना कुछ होगी। डीजल बिक रहा है, सेस ले रहे हो, आप ले रहे हो जी, तो आप इस टोल के नाम पर भी कुछ लेना है जो ले लो, लेकिन इस जनता को मुक्ति दो, ये टोल तो खत्म होगा। पंकज जी, मुक्ति की मांग तो बहुत लंबे अरसे से होती आई है, लेकिन अब आवाज मुखर हो रही है, जवाब कैसे देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जवाब में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो आपने कहा ना, ये पारदर्शिता होनी चाहिए, जो चीज़ रियलिटी है वो होनी चाहिए। आज इन्होंने कहा कि टोल मुक्त हो जाना चाहिए, सरकार को एक मुश्त दे दें, लेकिन जो रोड बना रही है सरकार, मैं दोबारा मंचा उठेगी कि आज यदि तय भी कर दिया जाएगा तो ये क्या सच है कि आने वाली सरकारें या ये सरकारें जो है वो जो रोड की जो मेंटेनेंस है, जो आज जयपुर की रोड की हालत हो रही है, जो शहरों की रोडों की हालत हो रही है, वो रोड उसी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। जो सरकार की जो हालात हैं, सरकार के जो खुद के हालात हैं, सरकार अपने जो क्षेत्रों में है, पॉलिटिकल रीजन जब भी होगा, सरकार अपने यहाँ रोडे बनाएंगी, व्यक्ति अपने यहाँ रोडे बनाएगा, रोडे वो बनेगी जहां पर ट्रैफिक कम होगा। पंकज, मेरे सवाल का चलिए, पूरी बहस के दौरान आपने जवाब नहीं दिया, अब दे दीजिए जवाब। क्या टोल सुधार नीति के पक्ष में बीजेपी है और खड़ी होगी? क्या जिन मंत्रियों के पास में विभाग है वो अपने टोल नाकों से, ठेकों से अपना इंटरेस्ट दूर कर देखिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। आप व्यक्तिगत रूप से है, ये पार्टी का नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं दोनों तरह के सहमत हूं, मैं खुद भी सहमत हूं, और होना भी चाहिए। जनता चाहती है, 1.25 करोड़ लोग हैं, उसकी चाहत है, वो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो चाहत होती है वही चाहत जो सबसे बड़ी। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि देश में टोल नाके को लेकर जो भी देश में आवाज उठी है वो पूरी होगी। आज इस बहस में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।